सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग समरी राइटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि 11th इंग्लिश और 12th इंग्लिश दोनों क्लासेस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे समरी राइटिंग का और हम लोग देखेंगे कि उसका आंसर किस तरह से लिखना है। सीधे सीधे प्रैक्टिस रहेगी ये। आप लोगों को आंसर का फॉर्मेट मिल जाएगा या आंसर का सैंपल मिल जाएगा, किस तरह से समरी क्रिएट करना है, बनाना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा हिंदी, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में, हाउ टू राइट समरी। टाइटल, समरी का टाइटल किस तरह से देना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि सर जी लिखना कितना है एक्चुअल, इस पर डिस्कस करेंगे। कितने मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन होता है और एक्चुअल में समरी लिखना कैसे है, क्या चीज़ें स्किप करनी है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। और एंड में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा किस तरह से आप लोग अपने आंसर को डेकोरेट कर सकते हो, सजा सकते हो। ओके, चैनल हमारा JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू, इस पर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी 12th इंग्लिश एग्जाम्स महाराष्ट्र बोर्ड 2023। इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को 12th इंग्लिश एग्जाम्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट मिल जाएगी। गेस्ट पेपर मैंने यहाँ पर बना कर रखा हूँ 80 मार्क्स का, उसमें से कुछ आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, उन्हें मैंने सॉल्व करके रखा हूँ। ग्रामर की चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी कुछ हैं। ओके, जैसी बाकी टॉपिक्स की हमारी प्रैक्टिस हुई है, समरी राइटिंग की भी वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस लेते हैं, ताकि आप लोग 2023 का जो HSC एग्जाम है, 12th इंग्लिश एग्जाम है, उसे अच्छे से फेस कर सको। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना है कि समरी जब हम लोग लिखते हैं तो कितनी लिखना है। समरी होती है 1/3 ओरिजिनल का, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों को ओरिजिनल पैसेज 18 लाइंस का दिया हुआ है तो आप समरी लिखोगे 6 लाइंस में, है ना। 6 त्रिक 18 या 6 3s are 18, इस तरह से। यानी आपकी जो समरी है तो वो एक्चुअल पैसेज का तीसरा हिस्सा होनी चाहिए, या एक्चुअल पैसेज आपकी समरी का 3 गुना होना चाहिए। मान लो एक्चुअल पैसेज 24 लाइंस का है तो आप लोग समरी लिखोगे 8 लाइंस में। ये रेशो होता है 1/3। एक कॉमन मिस्टेक समरी लिखते हुए, सबसे कॉमन जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है राइटिंग स्किपिंग लाइंस फ्रॉम द ओरिजिनल। वो समरी ऐसे लिखते हैं कि ओरिजिनल में से पहली लाइन लिखे, फिर तीसरी लिखे, फिर 5वीं लिखे, फिर 6th लाइन लिखे। ऐसे नहीं लिखना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। राइट जो मेथड है समरी लिखने का वो ये है कि रीडिंग द ओरिजिनल एंड टेकिंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप ओरिजिनल वाला जो टेक्स्ट है उसे पढ़ो और उसमें से जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है वो लो। मान लो पहली बार में आपने 3 लाइंस पढ़े तो उन 3 लाइंस को एक लाइन में लिखने की कोशिश करना है। ये वाला राइट मेथड है। इस तरह से लिखोगे तो एग्जाम्स में मार्क्स नहीं कटेंगे। अ कपल ऑफ सजेशंस, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। डोंट ऐड योर वर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स अदरवाइज। आप अपने मन से वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते, एग्जाम्पल्स ऐड नहीं कर सकते। नहीं तो क्या होगा, अगर समरी है आप लोगों को लिखना 10 लाइंस की, ओरिजिनल जो है वो 30 लाइंस का है, तो आप लोग उसे लिख दोगे 60 लाइंस में। अपने मन से ऐड करते जाओगे आप वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, एग्जाम्पल्स को, तो अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। और क्या, रीड ओनली ए सेंटेंस और 2 एंड देन राइट द समरी। एक बार में आप एक सेंटेंस पढ़ोगे या फिर 2 सेंटेंसेस पढ़ोगे और उसकी समरी लिखोगे। डू नॉट रीड एंटायर पैसेज इन वन टाइम। एक बार में पूरा पैसेज आप नहीं पढ़ोगे, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है। एक्सपर्ट्स भी ऐसे नहीं कर सकते कि एक बार में पूरा पैसेज पढ़ लिया और उसकी समरी लिख दी। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और उसकी समरी लिखना है। और कुछ टिप्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पर। एक बार अगर आप लोग इन्हें अच्छे से समझ गए तो दुनिया के किसी भी टॉपिक पर आप इंग्लिश में समरी लिख सकते हो, चाहे एजुकेशन से जुड़ा हो, स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, मोबाइल से जुड़ा हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो। कोई भी पैसेज आप लोगों के सामने रहा तो आप उसकी समरी लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं समरी लिखने में। मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओरिजिनल पैसेज में मान लो इस तरह से लिखा है, ही इज़ अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वो एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जो ऊपर वाले में विश्वास नहीं रखता। अब आपको समरी लिखना है तो आप लिख सकते हो ही इज़ अथीस्ट। अथीस्ट कहते हैं नास्तिक को, जो ऊपर वाले को नहीं मानता, है ना। अगर आपको सब्स्टिट्यूट्स पता हो तो आप काफ़ी बड़ी लाइन की जगह पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूट रख सकते हो।
एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, शी इज़ अ डॉक्टर हु कैन ट्रीट डिसीजेस रिलेटेड टू स्किन। वो एक ऐसी डॉक्टर है जो स्किन से रिलेटेड सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकती है, अच्छा कर सकती है। इसकी अगर आपको समरी लिखना हो तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो डर्मेटोलॉजिस्ट एक वर्ड है, इतने सारे की जगह पर आप लोग इसे लिख सकते हो। ओके, एक और चीज़ है टिप्स में, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस। किस तरह से आप लोग सेंटेंसेस को जोड़ोगे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। राजू सा अजहरुद्दीन, राजू ने अजहरुद्दीन को देखा। यहाँ पर एक सेंटेंस हुआ, विदाउट वेस्टिंग टाइम राजू इमीडिएटली वेव्ड हिज हैंड एट अजहरुद्दीन। बिना समय गंवाए राजू ने अजहरुद्दीन को देखकर अपना हाथ हिलाया। यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस है, आप उन्हें ज्वाइन करके ऐसे लिख सकते हो, सीइंग अजहरुद्दीन राजू वेव्ड। देखा आपने कितने सारे वर्ड्स थे दो लाइंस में, और हमने शॉर्ट में लिखा कि अजहरुद्दीन को देखते ही राजू ने हाथ हिलाया। दूसरी एग्जांपल है, शी इज सो ब्यूटीफुल दैट व्हेनेवर आई सी हर आई जस्ट फॉरगेट माई सेल्फ कंप्लीटली। वो इतनी सुंदर है कि जब कभी भी मैं उसे देखता हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। इतने सब की जगह आप कह सकते हो, शी इज टू गॉर्जियस, यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सेंटेंसेस को ज्वाइन करके भी आप लोग काफ़ी छोटे बना सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग एक्चुअल समरी लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट डाउन इट्स समरी। देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स दैट अ पर्सन हैज़ इन हिज और हर लाइफ टाइम। कि किसी इंसान के अपनी ज़िंदगी में कई सारे दोस्त होते हैं। इट मे बी हिज क्लासमेट्स, हिज प्लेमेट्स, his schoolmates, his roommates. It can be just anybody who spends time with him or her. कोई भी हो सकता है, प्लेमेट हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, रूममेट हो सकता है, कोई भी दोस्त हो सकता है, या ऐसा इंसान हो सकता है जो उसके साथ अपना टाइम बिताता हो। अब यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 2.5 लाइन्स है, उसको किस तरह से लिखा हम लोगों ने, समराइज कैसे किया। समराइज करना यानी समरी निकालना। A person has a lot of friends in his lifetime। कि इंसान के अपनी ज़िंदगी में कई सारे दोस्त होते हैं। ठीक है, जो बात ऊपर की 2.5 लाइन्स में बताई हुई है, हमने बिल्कुल अच्छे से उसे ऑलमोस्ट हाफ लाइन में बताया है। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने एक टाइटल दिया है। टाइटल क्यों दिया है हमने ऐसा, थोड़ा सा पैसेज पढ़ने के बाद में ये समझ में आएगा। बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए 3.5 लाइन्स के आसपास है, बट whoever a person's friend is always bear in mind। लेकिन एक इंसान का कोई भी दोस्त हो, एक बात आप हमेशा याद रखना, that no man or woman, boy or girl, kid or adult, कि कोई भी हो, चाहे आदमी हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, whosoever can replace a good book। तो एक अच्छी किताब को वो रिप्लेस नहीं कर सकता, एक अच्छी किताब से वो अच्छा नहीं हो सकता। In short we can say that, और शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं कि a good book is man's real friend। एक अच्छी किताब एक इंसान की असल दोस्त होती है, रियल फ्रेंड होती है। Indeed a book is man's best friend। असल में एक किताब इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है। अब ये जो ऑलमोस्ट 3.5 लाइन्स हैं, इनको किस तरह से लिखा हम लोगों ने, रिमेंबर a book is man's best friend compared to other friends। कि अगर हम लोग बाकी दोस्तों से कंपेयर करें तो एक किताब एक इंसान की बेस्ट फ्रेंड होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक एग्जांपल के लिए एक वर्ड आया था ऊपर, ऑलवेज बेयर इन माइंड। इसकी जगह पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रिमेंबर। इसका मतलब भी होता है ऑलवेज बेयर इन माइंड, यानी याद रखो, रिमेंबर याद रखो। तो आप बड़े वर्ड्स की जगह, सेंटेंसेस की जगह छोटे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मुझे एक एग्जाम्पल देने दो। अ फ्रेंड माइट गेट बोर्ड विथ यू। एक दोस्त आपसे बोर हो सकता है। आफ्टर अ वाइल ही और शी वुड डेफिनेटली वांट टू गेट रिड ऑफ यू। कुछ समय बाद आपका दोस्त आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा, आपसे बोर हो जाएगा। ही वुड लाइक टू स्पेंड हिज और हर टाइम समवेयर एल्स। हो सकता है कि वो अपना समय कहीं और बिताना चाहेगा। ही वुड ऑल्सो हैव हिज पर्सनल लाइफ। कुछ उसकी पर्सनल लाइफ रहेगी। On the other hand, a book does not get bored with you। इसके opposite, एक किताब आपसे कभी बोर नहीं होती। It always sticks with you।
एक किताब हमेशा आपके साथ रहती है। यहाँ भी ऑलमोस्ट 3.5 लाइन्स थे। किस तरह से हमने समराइज किया है, हमने लिखा अनलाइक अ पर्सन, यानी एक इंसान से बिल्कुल अलग। अ बुक डज नॉट गेट बोर्ड विथ यू, एक किताब आपसे बोर नहीं होती है। एंड कैन स्पेंड टाइम विथ यू एज मच एज यू वॉन्ट, और जितना आप चाहो उतना टाइम एक बुक आपके साथ गुजार सकती है, स्पेंड कर सकती है। अब आप लोग समझ रहे हैं हमने इस तरह का टाइटल क्यों दिया था, बुक्स और बेस्ट फ्रेंड। जब भी समरी को एक अच्छा टाइटल देना हो तो ये देखना कि वो किस बारे में है, और वो नाम आप, वो टाइटल आप दे सकते हो। आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर से अराउंड 3 लाइन्स हैं। टू सपोर्ट माई व्यू आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए आपको दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ। अ बुक डज नॉट टीच यू रॉन्ग थिंग्स, एक बुक आपको गलत चीज़ें नहीं सिखाती। इफ़ इट इज़ अ गुड बुक इट कैन मेक योर लाइफ, अगर ये अच्छी किताब है तो ये बिल्कुल आपकी लाइफ बना सकती है। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ इफ़ ही हैज़ रॉन्ग नोशंस अबाउट लाइफ, इसके अपोजिट में अगर आपका दोस्त एक ख़राब इंसान है, ओके, ज़िंदगी को उसने सही से पहचाना नहीं है, तो वो आड़े टेढ़े सजेशन देकर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी समरी कैसे लिखी है हम लोगों ने, अ गुड बुक कैन मेक योर लाइफ, एक अच्छी बुक आपकी लाइफ बना सकती है। एंड इट्स नॉट पॉसिबल विद अ पर्सन फ्रेंड, और अगर कोई इंसान आपका दोस्त है तो ऐसे मुमकिन नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए, यू कैन आस्क for some time to a friend and he might not be available at the moment, हो सकता है आप अपने दोस्त से कहें कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और उसके पास टाइम ना हो। He might be busy with some activity or with some other people, हो सकता है वो कुछ और काम कर रहा हो, आपका दोस्त कुछ और लोगों के साथ बिजी हो। On the contrary, but इसके अपोजिट में, इसके खिलाफ, a book is always there, एक किताब हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार होती है। You just need to stretch your hand and get it from the bookshelf, सिर्फ आपने अपना हाथ आगे बढ़ाना है और अलमारी से किताब को निकालना है, हमेशा ये आपको अवेलेबल मिलेगी। समरी में हम लोगों ने लिखा, a person can have his business but a book is always with you 24/7, कि अगर इंसान कहीं बिजी है, आपका दोस्त कहीं पर बिजी है तो आपको टाइम नहीं दे पाएगा, बट अगर बुक्स की बात करें तो जस्ट आप हाथ बढ़ा के उन्हें ले सकते हो। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन ये आपको अवेलेबल है। There are examples where even best friends have left their friends, ऐसे भी हुआ है कि बेस्ट फ्रेंड्स ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया है। No matter what, man is always seen not coming up to his words, कभी कभार ये होता है कि आदमी अपने वर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता, जो कहता है वो करता नहीं है। बट इन केस ऑफ बुक्स, लेकिन अगर हम लोग बुक्स की बात करें, यू लीव देम दे डोंट, तो हम बुक्स को छोड़ देते हैं लेकिन बुक्स हमें नहीं छोड़ती। सो अ बुक इज़ ऑलवेज बेटर देन दीज फेक फ्रेंड्स, तो एक पुस्तक, एक बुक हमेशा इन फेक फ्रेंड्स से अच्छी है। किस तरह से इन ऑलमोस्ट 3.5 लाइन्स का हमने समराइज किया है। अ बुक इज़ विथ यू एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट देम, जस्ट अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, एक किताब आपके साथ उस समय तक रहती है जब तक आप चाहते हैं, और ऐसा इंसानों के साथ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम लोग, किस तरह से हमने समरी लिखी। हमने एक बढ़िया टाइटल दिया, हमने लगभग 3 लाइन्स पढ़ी और उसको 1 लाइन में लिखने की हमने कोशिश की। रीड अ सेंटेंस और 2 एंड देन राइट द समरी, तो एग्जाम्स में भी ऐसे ही करना है, 1-1, 2-2 सेंटेंसेस को पढ़ना है और उन्हें शॉर्ट करके लिखना है। डू नॉट ऐड, अपने मन से कोई बात ऐड नहीं करनी है। यूज़ सब्सटीट्यूट्स, अगर आप लोगों को सब्सटीट्यूट्स पता हैं तो आप कोशिश करो कि आप उन्हें यूज़ करो। जॉइन सेंटेंसेस व्हेनेवर इट्स पॉसिबल, जहाँ कहीं मुमकिन हो आप सेंटेंसेस को जोड़ सकते हो। इफ़ द ओरिजिनल इज 30 लाइन्स द समरी मस्ट बी अराउंड 10 लाइन्स, अगर ओरिजिनल 30 लाइन्स के आसपास है तो आपकी समरी कितनी होनी चाहिए, 10 लाइन्स के आसपास। एक रिक्वेस्ट है, एंड में चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। वीडियो हमारा अगर आपको लगता है कि यूनिक है, अच्छा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।